नमस्कार साथियों, RKSMB के ऐप पर आकलन चरण के अभ्यास हेतु टैब एक्टिव किया जा चुका है। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको उक्त टैब पर कार्य कैसे करना है। उससे जुड़ी आपको संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपने जो आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर रखा है RKSMB के, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अब ये ऐप लेकर आएगा। और हो सकता है कि आपने यदि ऐप को अपडेट नहीं किया होगा तो सबसे पहले ऐप आपको अपडेट के लिए कहा जाएगा। तो आप ऐप को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको कौन कौन सी कक्षाएं दी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी। आपको यहाँ ऊपर ही ऊपर मिलेगा आकलन चरण का अभ्यास करें। उसके बाद आपकी कक्षाएं कौन कौन सी, वो कक्षाएं आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो जो भी कक्षाएं आपको अलॉट हो रही है उनको आप पहले यहाँ चेक कर लीजिए। यदि यहाँ आपको किसी प्रकार की गलती लगती है आपको जो कक्षा अलॉट हो रही है उसमें, तो आपको आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग जो है शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से करनी होगी, वो आपको करना पड़ेगा। तभी आपको यहाँ सही कक्षाएं आपको शो होगी। और यदि आपको नहीं करना आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है, जिसके माध्यम से आप आसानी से कक्षा अध्यापक मैपिंग भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भी कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता लेकर पहले अपना कार्य है वो शाला दर्पण पर 100% कीजिए। आपको यहाँ वो इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगी। अब जब आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन शो हो जाए, आप यहाँ अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है अभ्यास शुरू करेगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने ऐप लेकर आएगी। तो आपको यहाँ कक्षा चुनने के लिए कहा जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ कि मैं कक्षा 3 के बच्चों का जो अभ्यास वर्ग है यहाँ ऑनलाइन करना चाहता हूँ। तो मैं कक्षा 3 पर क्लिक कर रहा हूँ। ऐसे ही आप जिस भी कक्षा का करना चाहे वो कक्षा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप कक्षा यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने एक नया ऑप्शन यहाँ नीचे आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ अब सेक्शन सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे सेक्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट का आप अभ्यास वर्ग ऑनलाइन कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको चयन करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ भी आपके सामने इस तरह का नया ऑप्शन आगे बढ़े का ऑप्शन यहाँ मिलने लगेगा, जिसको मैं आपको यहाँ एरो के थ्रू बता रहा हूँ। आगे बढ़े का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ से आपका सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि आपने कक्षा 3 का जो है वो अभ्यास वर्ग ऑनलाइन करने के लिए इस ऐप को ओपन किया है। आपने सेक्शन भी यहाँ सही सेलेक्ट कर लिया है और सब्जेक्ट भी आपने यहाँ सेलेक्ट सही कर लिया है। तो अब आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ऐप इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएगी, जहां आपको बताया जाएगा सबसे पहले आपको ऊपर से ही रीड करना है। यहाँ आपको दिया हुआ है आप किस विद्यार्थी की डेटा प्रविष्टि कर रहे हैं। तो आपके सामने विद्यार्थियों के नाम आपके सारे ही यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। इस कक्षा में आपके पास कितने बच्चे हैं उनके सभी के नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे देख लेना है, आपने पूरा कार्य किया है नहीं किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। पूरा नहीं हुआ है, अभी 11 बच्चे मेरे इस कक्षा में और 11 का ही मैंने अभी एक भी अभ्यास वर्ग ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है, तो मुझे यहाँ सफलतापूर्वक पूरा हुआ में 0 दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको भी दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ कार्य कैसे करना है वो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक बालक है जिसको मैं यहाँ हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ, इस बालक की प्रविष्टि करना चाहता हूँ, उसने अभ्यास वर्ग किया है उसकी। तो आपको भी ऐसे ही दिखाई देगा। जिस भी बालक का आप करना चाहते हैं उसके सामने आपको यहाँ जो ये आगे बढ़ने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। पिता का नेम आपको स्टूडेंट का यहाँ शो हो जाएगा, उसकी कक्षा शो हो जाएगी, उसका स्वयं का नाम आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। तो अब यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है फोटो अपलोड करेगा। तो आपको इस फोटो अपलोड करे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये विद्यार्थी जिस दिन आपने अभ्यास वर्ग करवाया उस दिन अनुपस्थित रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, आप अनुपस्थित अंकित करे पर क्लिक कर लीजिएगा। ये आपके सामने से इसका वर्क हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चा अनुपस्थित नहीं था
और इसने अभ्यास वर्ग में भाग लिया है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ फ़ोटो अपलोड करें पर क्लिक। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का हो सकता है आपसे पूछेगी ऐप कि भाई आपको अनुमति देनी होगी ऐप को, तो आप कैमरा की से ऑनलाइन करना चाहते हैं फ़ोटो खींचकर तो वो यहाँ से कर सकते हैं, और गैलरी से अपलोड करना चाहते हैं तो वो 2 ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। फिलहाल जो मैंने इस बालक का जो अभ्यास वर्क था उसको गैलरी में रख रखा है, तो मैं गैलरी में से ही उसको यहाँ चुन रहा हूँ। आप जो भी आपके लिए उचित रहे वो ऑप्शन यहाँ से चुनिएगा। मैं गैलरी में से इसके अभ्यास वर्क की फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। तो गैलरी मैंने ओपन कर लिए। इस बालक ने जो अभ्यास वर्क किया था उसका पिक मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे हम इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, इस तरह से पिक्चर आपके सामने यहाँ आ जाएगी। अब आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि जो बच्चे ने अभ्यास वर्क किया है उसका फ़ोटो आपको किस तरह से अपलोड करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसके चारों कोने आपको दिखने चाहिए। 4 कोने इसमें रहेंगे। जिस दिन हमारा 2 नवंबर से जो हमारा अब वो चलेगा आकलन चरण, तो उसमें हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि चारों कोने OCR के आपके दिखाई देने चाहिए। इस तरह से आपको साफ और क्लियर प्रिंट अपलोड करनी है। जैसे ही आप अब ये आपके सामने आ जाएगी, तो अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सत्यापित करें और आगे बढ़ेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐप इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी और आपको बताएगी इस विद्यार्थी के लिए डेटा प्रविष्टि पूरी हो गई है, और आपको ये राइट का निशान यहाँ दिखाई देगा। कुछ टाइम वेट करना है। जैसे फ़ोटो अपलोड हो गया, आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपने एक विद्यार्थी का डेटा है जो प्रविष्ट कर दिया है। आप दूसरे विद्यार्थी की प्रविष्टि करना चाहते हैं तो आपको अगला ऑप्शन यहाँ नीचे मिल जाएगा कि अगले विद्यार्थी की प्रविष्टि आप यहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने फिर से इस तरह की इन्फॉर्मेशन वही आपके क्लास के बच्चों के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ देख लेना है कि आपने जिस बच्चे का करा है अभी प्रविष्टि वो हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको यहाँ मिल जाएगा सफलतापूर्वक कितना कर दिए हैं। मैंने 2 बच्चों के कर दिए हैं, तो मुझे यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे इस जगह ऑटोमेटिकली आपको ये ऐप बता देगी कि आपने कौन कौन से बच्चे का कार्य कर दिया है। उनके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेंगे और आपको यहाँ राइट का निशान मिलने लगेगा। तो साथियों, इस तरह आपको जो RKSMB के ऐप है उस पर अभ्यास वर्क के लिए जो आपको टैब उपलब्ध कराई है उस पर कार्य करना है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा, और साथ ही इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाएगा ताकि वो भी ऐप पर अपना कार्य जो अभ्यास वर्क का है वो आसानी से कर पाएँ।